हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर वर्ल्ड विद फैनी में। तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने समय यात्रा मतलब टाइम ट्रैवल करने का दावा किया है, लेकिन सबूतों के अभाव से वह लोग कभी इस चीज़ को साबित नहीं कर पाए। मगर न्यूयॉर्क में 1951 में समय यात्रा का एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें पुलिस को इतने सबूत मिले कि यह केस रातों रात पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। समय एक ऐसा फिनोमिना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है, लेकिन देखने में ये जितना सरल लगता है इसे समझ पाना उतना ही मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इसे बदला या दोहराया नहीं जा सकता। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं या व्यक्ति सामने आते रहते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने समय यात्रा मतलब टाइम ट्रेवल की है। लेकिन समय यात्रा का दावा करने वालों पर लोग इसलिए भी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज हम आपको समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जिनके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो कि इसे सच साबित करने के लिए काफी थे। चलिए जानते हैं समय यात्रा की सच्ची घटना के बारे में विस्तार से। जून 1951 की रात करीब 11:15 बजे न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर शहर पर अचानक एक शख्स लोगों को दिखाई दिया जिसने बेहद पुराने जमाने के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इस समय का है ही नहीं। वह अचानक इस जगह कैसे आया, किसी को समझ नहीं आ रहा था। वह शख्स खुद भी काफी हैरान दिखाई दिया। उसे भी मानो ऐसा लग रहा था कि वह अचानक कैसे और कहां पहुंच गया हो। उसके हाव भाव भी यही बता रहे थे कि यहाँ का नज़ारा देखकर वह काफ़ी हैरान है। वह टाइम स्क्वायर पर चल रही गाड़ियों को और वहाँ की चमचमाती लाइटों को बेहद आकर्षण से देख रहा था। मेट्रो की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही वह शख्स सड़क के किनारे आने के लिए बीच रोड से चलने लगा, तभी एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। इससे वह गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर पड़ा। जब लोग उसे देखने वहां पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दी। जब उस शख्स की तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट का एक बियर टोकन, घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर पता लिखा था लाइब्रेरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू, और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि 1951 की किसी भी एड्रेस बुक में ये पता मौजूद नहीं था। साथ ही उसके पास $70 की करेंसी के पुराने नोट और सिक्के भी मिले। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड मिला जिसके ऊपर नाम लिखा था डॉक्टर रुडोल्फ फैंड सीनियर। उस पर एड्रेस लिखा था 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। उसके पास एक लेटर भी मिला जिसे फिलाडेल्फिया भेजा जाना था। इस लेटर पर 1876 की स्टैंप भी लगी थी। रुडोल्फ के पास मिली इन चीज़ों की खास बात ये थी कि ये पुराने ज़माने के होने के बावजूद एकदम नए थे। इस केस की जांच का जिम्मा कैप्टन ह्यूबर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन ह्यूबर्ट जब उस पते पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक ऑफिस मिला। वहाँ के लोग रुडोल्फ नामक किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते थे। कैप्टन ह्यूबर्ट ने उस समय सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया, लेकिन उन्हें इस नाम के किसी भी व्यक्ति का कोई पता नहीं मिल सका। इस घटना को कई दिन बीत जाने के बाद पुलिस ने पाया कि किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फैंस नामक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई है। फिर भी कैप्टन ह्यूबर्ट ने अपनी जांच को जारी रखा। कुछ समय बाद 1939 की एक एड्रेस बुक में उन्हें रुडोल्फ फैंस जूनियर नामक शख्स का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फैंस जूनियर से यह घर खरीदा था। जैसे तैसे रुडोल्फ फैंस जूनियर की बैंक डिटेल्स के जरिए उसकी जानकारी पुलिस को मिल गई। पता चला कि अब उसका अकाउंट बंद कर दिया गया है क्योंकि उसकी 5 साल पहले ही मौत हो चुकी है।
लेकिन उसकी पत्नी अभी जिंदा है और फ्लोरिडा में कहीं रहती है। कैप्टन ह्यूबर्ट ने फ्लोरिडा का वो एड्रेस ढूंढ निकाला और टीम के साथ वहां जा पहुंचे। वहां रुडोल्फ फ्रांस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उससे पुलिस के होश उड़ गए। उसने बताया कि रुडोल्फ फ्रांस सीनियर उसके ससुर थे, जो कि साल 1876 में लापता हो गए थे। वो अपने घर से सैर करने निकले थे, फिर कभी वापस नहीं लौटे। इसके बाद कैप्टन ह्यूबर्ट ने 1876 के सभी मिसिंग केस को निकाला तो पता चला कि सच में रुडोल्फ की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई है। इस मिसिंग कंप्लेंट में जो गुमशुदा शख्स का हुलिया बताया गया था वो 1951 में मारे गए शख्स से हूबहू मेल खाता था। कैप्टन ह्यूबर्ट द्वारा जुटाए गए सबूतों से ये तो साबित हो गया था कि 1876 में मिसिंग रिपोर्ट वाला शख्स और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया शख्स एक ही है। लेकिन आखिर 1876 में लापता शख्स 1951 में कैसे पहुंच गया, इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बस कुछ थ्योरीज है जो कहती है कि ये टाइम ट्रेवल या टाइम स्लिप से जुड़ी एक घटना थी जिसमें रुडोल्फ ने समय यात्रा की थी। इस थ्योरी पर आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप ऐसी ही रोमांचक और रहस्यमय वीडियोस और स्टोरीज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।